गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सिद्धि गर्ग है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम हमारी टाइप्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्लास थर्ड में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उनके मीनिंग क्या होते हैं। सबसे पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सारे असेंशियल्स मतलब जितने भी हमें असेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटी सब कुछ होता है वो सब इस कॉन्ट्रैक्ट में होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ वैलिड एंड फुल प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। द section is 2 and the subsection is 1. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be so enforceable. It is a contract which is valid in the beginning but later on due to some reasons it becomes void. होता क्या है कि इसमें सब कुछ सही होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, सब चीज़ें हैं, बट स्टार्टिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस और मतलब कहते हैं ना इनसफिशिएंट अनरीजनेबल रीजंस, उनकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है? एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऊपर वाले में वो एनफोर्सेबल बाय लॉ था बिकॉज इट वॉज एन कॉन्ट्रैक्ट। नीचे इट्स एन अग्रीमेंट एंड इट्स नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. It is void from the very beginning when it is made. It is void ab initio. Void ab initio का मतलब होता है शुरुआत से ही वो एक void contract है, बट void agreement है. void contract शुरू में सही होता है बट बाद में कुछ reasons की वजह से वो void हो जाता है. बट void agreement ना enforceable by law होता है और वो void ab initio होता है. वो from the starting, from zero, वो starting से ही void होता है. Is that clear? नेक्स्ट आता है voidable a contract. The section is 2 and the subsection is I. A contract which is enforceable by law at the option of one party but not at the option of others. यहाँ पे एक दो पार्टीज़ होती हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, हमें पता होता है एक के बिहाफ पे, एक के एंड पे वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है बट दूसरे के बिहाफ पे वो नहीं होता है. इसलिए ओनली वन पार्टी यहाँ पे जिसके द्वारा वो एनफोर्सेबल है वही कोर्ट में जा सकती है और दूसरी पार्टी वो कोर्ट में नहीं जा सकती बिकॉज वो उसके बिहाफ पे एनफोर्सेबल नहीं है. इज़ दैट क्लियर? फिफ्थ वन इज़ इलीगल अग्रीमेंट. अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि हम कई जगह कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं और कई जगह हम अग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं. अब यहाँ पे इलीगल अग्रीमेंट क्या होता है? An agreement, the consideration of an object of which is unlawful. यहाँ पे जो consideration है object का वो unlawful है, मतलब वो law में गलत है, law की नज़रों में it is wrong, unlawful है वो. Unenforceable contract. अब unenforceable contract क्या होता है? It is one which is good in substance but due to some technical defect such as absence in writing, साइनिंग, वन और मोर पार्टीज कैन नॉट स्यू अपॉन इट. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से, या तो राइटिंग में या साइनिंग में दोनों में से कोई भी पार्टी उसको स्यू नहीं कर सकती, वो एनफोर्सेबल नहीं हो पाता. क्लियर? वो अनएनफोर्सेबल लॉ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज वहाँ पे टेक्निकल डिफिशिएंसीज होती हैं, टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं. यूनिलैटरल ऑब्लिगेशन इज मतलब यूनिलैटरल मतलब होता है एक पार्टी की तरफ से चीज़ें पेंडिंग रह जाना. ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कि मैंने आपको कुछ ऑफर दिया बट आपको कोई रिप्लाई नहीं आया, ना कोई आपने कुछ मुझे मतलब कोई फीडबैक दिया, ना कोई आपने मुझे आंसर किया, तो वहाँ पे आपकी तरफ से मेरा वो है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड रह गया, वो मतलब पेंडिंग रह गया. दैट इज़ कॉल्ड एन यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. अब एट्थ नंबर पर आता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन. क्या होता है? जब बायलैटरल, यूनिलैटरल में सिंगल होता है, बायलैटरल दोनों, यहाँ पे दोनों पार्टीज़ की तरफ से ऑब्लिगेशंस पेंडिंग है, मतलब दोनों पार्टीज़ ने ही क्लियरली अपने जो अग्रीमेंट्स की जो कंडीशंस थी उन्हें क्लियरली मेंशन आउट नहीं किया और क्लियरली उन्होंने आंसर नहीं किया. इज़ दैट क्लियर? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ कंप्लीट,
जो हो चुका है कंप्लीट, वेयर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, यहाँ दोनों पार्टीज़ ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा दी है, अपना पूरा उत्तरदायित्व कंप्लीट किया है कॉन्ट्रैक्ट के प्रति, और यहाँ पे वो पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। दैट इज़ कॉल्ड एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो आने वाले समय में, इट मीन्स आने वाले टाइम में, फ्यूचर में वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी में फ़र्क समझिए। एग्जीक्यूटेड मतलब वो हो चुका है पूरा, और एग्जीक्यूटरी मतलब आने वाले समय में वो पूरा होगा। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पे हमने देखे कॉन्ट्रैक्ट्स देखे, अग्रीमेंट्स देखे, टाइप्स ऑफ उनके टाइप्स देखे, एग्जैक्ट राइट, और उनके जो वर्ड्स थे उनकी मीनिंग्स देखे कि उनका मतलब क्या क्या है। तो एक बार आप वापस से क्विक रिविजन देखिए इसका। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के और वो कम्प्लीटली वैलिड होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये शुरुआत में वैलिड होता है बट बाद में जाके ड्यू टू सम रीजंस ये क्या होता है, वॉइड हो जाता है। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो होता है, ये शुरू से ही अनएनफोर्सेबल होता है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि यहाँ पे एक पार्टी ही कोर्ट में जाके एक पार्टी की तरफ से वो एनफोर्सेबल होता है और दूसरी पार्टी की तरफ से वो अनएनफोर्सेबल होता है। तो यहाँ पे एक ही पार्टी कोर्ट में जाके उसमें अपने लिए लड़ सकती है कि नहीं, यहाँ पे हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, यहाँ पे हमारे साथ गलत हुआ है। क्लियर? इलीगल एग्रीमेंट, यहाँ पे कंसिडरेशन ही गलत होता है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन इलीगल एग्रीमेंट। अनएनफोर्सेबल, जहाँ पे टेक्निकल क्लीशे की वजह से, टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते, या तो वो राइटिंग प्रॉब्लम हो जाती है, साइनिंग प्रॉब्लम हो जाती है दोनों पार्टीज़ में से किसी एक की तरफ, दैट्स वाई हम स्यू नहीं कर पाते। यूनिलैटरल, सिंगल, एक पार्टी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट अधूरा रह जाता है या फिर वहाँ पे पेंडिंग रह जाता है। बायलैटरल क्या होता है, जब दोनों पार्टीज़ की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है, पेंडिंग रह जाता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कंप्लीट हो चुका है दोनों पार्टीज़ की तरफ से, वैलिडली कंप्लीट, मतलब वहाँ पे कोई क्लीशे नहीं है, कोई लूप होल नहीं रहा है, वो एकदम प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। दैट इज़ कॉल्ड, दोनों पार्टीज़ ने अपनी जो रिस्पेक्टिव ड्यूटीज़ थी, अपनी जो राइट्स थे, उनके साथ साथ वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया हुआ है। एग्जीक्यूटरी मतलब जो आने वाले फ्यूचर में, नियर बाय फ्यूचर वो कंप्लीट होगा। अब टाइम बार डेट क्या होता है, अब आप एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि क्या होता है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1923, a debt is said to be time barred on expiry of 3 years from the due date if the amount has not been recovered and also no action has been taken for recovery of the amount. A time barred debt is not recoverable. A written promise to pay time barred debt and signed by the promisor or the duly authorized agent is valid. A person who paid time barred debt in ignorance of ILA, that is Indian Limitation Act 1963, cannot recover it back. In case of appropriation of payment, here there is an appropriation by time. Payment may be appropriated to the debt first in time, whether time barred or not. An agreement which is not legally enforceable but binding in order only is valid. Seventh point is, in commercial and business agreements, the intentions of parties to create legal relationship is presumed to exist. It means, सपोज आपने किसी को पैसा दिया हुआ है और उसको 3 साल हो जाते हैं ड्यू डेट से, तो उन्हें हम बोलते हैं टाइम बार डेट, जो मतलब जो जिनका टाइम एक्सपायर्ड हो जाता है। बेसिकली होता है ना, जैसे दवाई होती है उसका 3 साल ही होता है, वैसे कोई डेट की रिकवरी के लिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट ने क्या टाइम दिया हुआ है, 3 ईयर्स। अगर वो उसके बाद नहीं होता है तो उसे हम बोल देते हैं टाइम बार डेट, कि इसकी एक्सपायरी हो चुकी है। अब टाइम बार डेट यूजुअली इरिकवरेबल होता है, हम उसे रिकवर नहीं कर पाते। एक रिटर्न प्रोमिसेस होते हैं जो यूजुअली बैंक्स बिजनेसेस में काम आते हैं। इज़ दैट क्लियर? अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट होगा तो हम इसे कल इलेबरेटली पढ़ेंगे अच्छे से, बट यहाँ तक एक बार के लिए आप रिवाइज़ कीजिए। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ रहे हैं, बट आगे इन नियर फ्यूचर हम थोड़ी सी स्पीड लेंगे। आज अभी हमारी नई क्लासेस हैं, तो वी विल स्पीड अप नियर बाय द फ्यूचर। ओके, थैंक यू।